हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में मैं सदानंद सर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कक्षा 9 इतिहास पाठ 1 फ्रांस की क्रांति। हम लोग आज विषय इतिहास की कक्षा 9 के प्रथम पाठ, जिसका नाम फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आगामी या फिर कहें तो कि अगला जो 2021 में 9th क्लास की जो जैक बोर्ड होने वाली है और इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस से, हिस्ट्री पार्ट फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, वो सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो मैं समझता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन में हम लोग आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन है यहाँ ए 1776, बी 1789, सी 1793, डी 1917। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 1789। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ बी सही आंसर, यहाँ पे आपका नीचे आंसर भी मैं लिख दिया हूँ। बी, बैस्टिल का पतन कब हुआ। बैस्टिल का पतन ये आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 14 जुलाई 1789 को ही फ्रांस की क्रांति घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ डिटेल्स है जो कि मैं आपको डिटेल कर दूं। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक होती है। यह घटना जो है कि जब 14 जुलाई 1789 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के पहले जो है ये स्टेट जनरल की बैठक होती है 5 मई 1789 को। 21 जनवरी 1793 लुई 16वां को फांसी दे दी जाती है और 14 जुलाई 1789 में बैस्टिल का पतन होता है। और ये बैस्टिल है क्या, तो बैस्टिल का किला है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो है फ्रांस के जो किसान वर्ग के लोग, यानी कि बोले कि तृतीय स्टेट के जो लोग थे, किसान, वकील, शिक्षक, जितने भी तृतीय स्टेट में आते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि फ्रांस का समाज जो है वो 3 स्टेटों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में सामंत आते थे और तृतीय स्टेट में किसान वर्ग के और अन्य जो कर्मी थे वे आते थे। तो बैस्टिल का पतन जो है, बैस्टिल के किला पर धावा बोलकर जो है उस बिल्डिंग पर कब्जा और सारे नस्ता नबूद कर करके जितनी भी सामानें थी उसको बाजार में नीलाम कर दिया गया और जिनको खरीदना था वो उसको विरासत के रूप में खरीदने के लिए जो है सो अपनी बोली लगाए और खरीद लिए। तो चलते हैं आगे। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार की जो है ये बात हुई और ये लागू हुआ। अगला है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। अभी मैं जिक्र किया कि प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो शक्ति का जो है प्रतिपादन का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, जैसा कि यहाँ पे डिटेल किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स को उसको आप गौर से देख लेंगे और नोट्स भी कर लेंगे। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये शब्द किसने कहे, ये वॉल्टेयर ने कहा। लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये किसकी रचना है, तो वॉल्टेयर की है। कानून की आत्मा किसने लिखी, तो मॉन्टेस्क्यू ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, रूसो ने। ये
अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, सोशल मीन्स सामाजिक, और रूसो जो है वो समाजवाद का क्या था, महान विचारक, बहुत ही कहिए रूसो ने काफ़ी अपना सामाजिक ताने बाने को जो है ठीक करने के लिए, समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार को अपने लेख के द्वारा काफ़ी जो है सो लोगों को प्रभावित किए। और उन्हीं का जो एक रचना है जो कि बुक है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, ये रूसो ने लिखा। अगला है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक के लेखक थे। देखिए अभी हम लोग चर्चा किए, तो यहाँ ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? मैं अभी बताया कि द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, सामंत जो थे, बड़े लोग थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में आपको बताए कि न्यायाधीश, राजा तो कुलीन में आ जाएंगे, कुलीन यानी कि बड़े लोगों में, पादरी प्रथम स्टेट में थे, कुलीन द्वितीय स्टेट में, राजा भी द्वितीय स्टेट में आ जाएगा, और न्यायाधीश ये तृतीय स्टेट में आएगा। नेक्स्ट है विश्वकोश का संपादक कौन था? तो विश्वकोश की संपादक दिदरो ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो ये आपका सही जवाब होगा बी, मैक्सिमिलियन डी रॉब्सपियर, यानी कि जैकोबिन दल का प्रमुख नेता कौन था? तो बी ऑप्शन, मैक्सिमिलियन डी रॉब्सपियर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो ये आपका बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख क्रांति और उनसे संबंधित वचन या नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा किसने दी? तो ये सब जो वर्ड आया था वो कहाँ से आया? फ्रांस की क्रांति से उभरा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, दोस्तों ये अमेरिकी क्रांति का था। ऑल पावर टू द सोवियत, ये जो है रूस की क्रांति का है। अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो ये जो है ऑप्शन ए, 27 अगस्त 1789। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे दिया गया? तो ये आपका है सक्रिय नागरिकों को, जो सक्रिय नागरिक थे उनको ये मतदान का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो ये है डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है सो लागू की गई। नेक्स्ट है आपका, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता है कि नेपोलियन कोड जब नेपोलियन राजा बना 1804 में, तो उसी वर्ष किया। आपका एक प्रश्न इसमें बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कब फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 में, और उसको राजगद्दी छोड़ देनी पड़ी 1815 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस में किस वंश का शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के पूर्व जो है वो बुर्बो वंश का, ऑप्शन बी, बुर्बो वंश का जो है सो शासन था। जैसा कि आपको पता है कि जो फ्रांस के जो साम्राज्य थे, जिनका नाम आप सभी को पता है, वे लुई 16वां जो कि बुर्बो वंश के थे, उनकी शादी जो है वो एनेथ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनेथ से उनकी विवाह हुई थी। और जब वो 1774 में राजगद्दी पे बैठे तो वो 20 वर्ष की उम्र में थे। तो कहिए कि वो उनका वंश जो संबंधित था वो कब से था, किन से था? बुर्बो वंश से। आगे है अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस के शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो ये था कुलीनों का, माफ कीजिएगा चर्चों का। किसका? चर्च का। तो देखते हैं 16 नंबर प्रश्न,
फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो इसका सही जवाब है चर्च का। अगला प्रश्न 17, लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने किया? तो देखिए, गिलेटिन जो है वो दो पाइपों के बीच में एक आरी टाइप से औजार हुआ करता था, जिस पर रख करके सर को जो है अलग कर दिया जाता था धड़ से। तो उस मशीन का नाम गिलेटिन था। और गिलेटिन का जो है गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय लुई 16वां को ये किसने लिया था? तो ये लिया था कन्वेंशन ने। किसने? कन्वेंशन ने। ध्यान रखेंगे, लुई 16वां का जो है अंत करने वाले कौन थे? कन्वेंशन। आगे देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस सम्राट पर पड़ा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टीपू सुल्तान। क्या होगा जवाब? टीपू सुल्तान, सी। अगला प्रश्न, वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर एक बुक था, यानी कि बुक लिखने वाले लेखक थे। और इनका जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, वॉल्टेयर का, वो वॉल्टेयर क्या था? एक लेखक था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लेटर ऑन इंग्लिश। अगला है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो अभी मैं चर्चा किया हूँ रूसो के बारे में लंबा चौड़ा, ये समाजवाद का था। नेक्स्ट है, जनता की इच्छा, यानी कि सही जवाब इसमें है, माफ कीजिएगा, बी, जनता का इच्छा। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये लिखा था विधि की आत्मा। कौन सा जवाब होगा यहाँ इसमें? ऑप्शन बी, विधि की आत्मा, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। यहाँ आप ऑप्शन से देखिए। नेक्स्ट, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाएगा। फ्रांस की क्रांति आखिर 14 जुलाई को हुई, तो उसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? तो ये 3 विभाग में था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। नेक्स्ट, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ये स्टेट जनरल था। यहाँ सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, यहाँ पार्लमा गलत है, ऑप्शन बी जो यहाँ लिखा है वो गलत है, स्टेट जनरल थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो? तो ये वॉल्टेयर ने कहे थे। ये ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ये आपका ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो सर्वहारा, धार्मिक क्रांति, शांति क्रांति, बुर्जुआ क्रांति, सर्वहारा क्रांति। तो इस तरह से ये बुर्जुआ यानी कि मध्यम वर्ग की क्रांति थी। ये जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? लाफायते ने, मॉन्टेस्क्यू ने, मिराबियो ने, मैक्समिली रॉब्सपियर ने। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये होगा मैक्समिली रॉब्सपियर ने आतंक का राज जो है सो ये स्थापित किया था। अगला है, फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? ये हुआ था ऑप्शन बी 1793 में, यानी कि जब लुई 16वां को फांसी पे लटका दिया गया, तब जाके यह आतंक का राज जो है सो स्थापित हुआ था। अगला है, वियना समझौता किस वर्ष हुआ था, जिसके तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया? वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1815 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट थे, यानी उसकी अंतिम साल में। नेक्स्ट है, नेपोलियन कब सम्राट बना? तो ये भी मैं पॉइंट पे चर्चा कर चुका हूँ। इसमें होगा ऑप्शन ए 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन तृतीय भी नहीं, लुई 16वां नहीं, 14वां का ये बात है। नेक्स्ट है, मेरी
एंटोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसकी भी बात हुई है, ऑस्ट्रिया की थी। नेक्स्ट है लेटर्स द कैचेट का क्या था? तो लेटर्स द कैचेट एक क्या था? ये कानून था। क्या था ये? कानून था। और इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लेटर्स द कैचेट एक कानून जिसके तहत बिना किसी अभियोग के गिरफ्तारी होती थी। टाइल जिसको बोलते हैं, टाइल एक प्रकार का क्या था? भूमिकर था। ये है टीथे, यानी कि टाइद होगा ये, टीथे नहीं टाइद। यहाँ पे जो सही है ये है आपका टाइद। टाइद और एक है टाइल। ये यहाँ सही जो है, टाइल क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था, यानी कि ये प्रत्यक्ष कर था। और टाइड जो था सो एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो टाइल और टाइड में अंतर था। स्टेट जनरल की बैठक कब आरंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि इसको अगर देखें क्वेश्चन को हम लोग, तो 5 मई 1789 को जो है स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। और ये ऑप्शन बी यहाँ सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका था? ये जो है कथन मॉन्टेस्क्यू का था। मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों यानी टैक्स का बोझ किस पर था? ये भूस्वामियों पर, राज्य परिवारों पर, साधारण जनता पर, कुलीनों पर। तो साधारण जनता पर। तो यहाँ जो सही जवाब है वो होगा बी। अगला है सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई? ये 1793 21 जनवरी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फिर से ये अगेन क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला है फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1946 में हुआ, काफ़ी बाद में। एकीकरण की पूर्व जर्मनी कितने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था? ये लगभग 300 टुकड़ों में विभक्त था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है किसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया? तो ये है लुई 14वां। ऑप्शन ए सही है। अगला है लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा? तो लुई 16वां ये 1774 में बैठा था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को कि पेरिस? फ्रांस की राजधानी मॉस्को नहीं होगा, ये रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूस की मॉस्को, भारत की नई दिल्ली। और वाशिंगटन डीसी किसका है? तो अमेरिका का। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति 1789 के समय वहाँ की मुद्रा क्या था? तो उस समय लिब्रे था। 1789 के समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वो कैसी थी? लिब्रे थी। और यह जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? तो इसको टैक्स फार्मर कहा जाता था। टैक्स फार्मर, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में टैले क्या था, यानी कि टाइल क्या था? तो एक सिपाही, एक कानून, एक प्रकार का भूमिकर। तो ये एक प्रकार का भूमिकर था जो प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के दौरान टीथे क्या था? टीथे नहीं टाइद होगा यहाँ पे। तो टाइद जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर है एक प्रकार का ये धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए यहाँ सही हुआ 49 का। अगला 50, फ्रांस में राजधर्म क्या था? तो फ्रांस में राजधर्म ये डी है, कैथोलिक जो है सो राजधर्म था यहाँ का। कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग थे। आगे है फ्रांस की क्रांति के पूर्व उस कानून का नाम क्या था जिसके तहत बिना किसी अभियोग वारंट की गिरफ्तारी होता था? तो ये कौन था? तो ये था डी, लेटर्स द कैचेट, जिसके अनुसार से जो है सो फ्रांस की क्रांति के पूर्व उस कानून का नाम था जो बिना वारंट का जो है गिरफ्तारी हो जाता था। वह नियम क्या था? लेटर्स द कैचेट। दोस्तों ये 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो इसमें है फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किन लोगों का था? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सभी का था।
तो ये यहाँ जो जवाब होगा डी सही है। अगला है 53 सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो ये थे डी यानी कि हार्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक किनको कहा जाता है? हार्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में, यानी कि 15 अगस्त को ये 1769 को पृथ्वी पर आया, यानी कि इनकी जन्म हुई थी। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो ये थे बी कार्लो बोनापार्ट। कौन थे? कार्लो बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो ये हुआ था 1799 में। नेक्स्ट है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? इमैनुअल मैक्रोन, बराक ओबामा, नेपोलियन बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट। तो इसमें सी होगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? ये जो है कहलाता है नेपोलियन कोड। 1804 में बना था ये नेपोलियन कोड। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? ये 1815 में हुआ था। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट, लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, पंडित मदन मोहन मालवीय को, नेपोलियन बोनापार्ट को, कार्लो बोनापार्ट को। तो इसमें जो है सही जवाब होगा सी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर सी होगा। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल कारपोरल। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो जर्मनी पर आक्रमण, रूस पर आक्रमण, अमेरिका पर आक्रमण, महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत। तो ये था जर्मनी पे आक्रमण, यानी यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ए। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल एडुपार्क क्लासेस। और जितना हो सके, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ मैं आपसे एक सूचना देना चाहूँगा कि यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 0461546 7 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।